हमीरपुर शहर के ऐतिहासिक कस्बे सुजानपुर में अब आपको बेतरतीब ढंग से रेहड़ी फड़ी की मार्केट नहीं दिखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर रेहड़ी लगाकर रोजी रोटी कमाने वालों को सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयासों से अब पक्की दुकानें मिल गई हैं। सांसद के प्रयासों से विद्युत उत्पादन कंपनी SJVNL निगम के सहयोग से यहाँ पर रेहड़ी फड़ी वालों के लिए दुकानें बनाई गई थी, जिनका आज सांसद ने सुजानपुर पहुंचकर लोकार्पण किया और लाभार्थियों को उनकी दुकानों का कब्जा दिलाया। SJVNL को इसके लिए 6 महीने का निर्माण समय दिया गया था, लेकिन सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि उन्होंने 5 महीने में ही तमाम रेहड़ी फड़ी वालों को जो कि पंजीकृत थे उनको पक्की दुकानें उपलब्ध करवा दी, जिससे गरीबों का अपनी दुकान का सपना तो पूरा हुआ ही, शहर की सुंदरता को भी अब इससे 4 चांद लगेंगे। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने एक जनसभा का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास के हर काम के लिए प्रतिबद्ध है और जो जो संभव होगा वह सुविधा लोगों को जमीनी स्तर तक उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं सबसे पहले तो सारे देशवासियों को, विशेष तौर पर हमीरपुर और सुजानपुर वासियों को अपनी ओर से नवरात्रों की बधाई देता हूं, बैसाखी की बधाई देता हूं और इस शुभ घड़ी के अवसर पर मेरे उन गरीब भाइयों और बहनों को जो शायद ही कभी कल्पना कर रहे थे कि उनके पास अपना एक सुंदर सा व्यवसाय करने के लिए खोखा भी होगा, दुकान भी होगी, वो अवसर भी प्रदान उनको किया गया है। और जैसा आपने कहा कि 6 महीने पहले हमने कहा था कि इनको खोखे देंगे, लेकिन 6 महीने से भी कम समय में 5 महीने के अंदर वो तैयार करके दिए गए हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है उन गरीब परिवारों के लिए जो चाहते हैं कि अपनी आय से अपने परिवार की पालन पोषण भी कर सके और साथ ही साथ सुजानपुर शहर और सुंदर भी हो और इन लोगों को और व्यवस्था भी मिले, ऐसा उसमें प्रयास किया गया है। इसके लिए मैं SJVNL का भी आभारी हूं कि जिन्होंने समय रहते कम समय में सुंदर दुकानें बनाकर दी हैं, उनके लिए भी मैं SJVNL का बहुत बहुत आभारी हूं। पश्चिम बंगाल के पहले 4 चरणों में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी प्रचार करने भी नहीं आए। ये अपने आप दिखाता है कांग्रेस की वहाँ पर हालत क्या है। वहाँ की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की हालत ये है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी अपनी सीट हारने वाली हैं। नंदीग्राम से भारी मतों से वो सीट हारेंगी और यही नहीं, पहले 4 चरणों में ही जो लहर एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है वो स्पष्ट तौर से इंगित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी भारी सीटें जीतकर वहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी, कमल वहाँ पर भी खिलेगा। और इसी तरह से असम में हम एक बार फिर सरकार रिपीट करेंगे, पुडुचेरी में हम पहली बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और तमिलनाडु में भी ADIMK के साथ हम अपनी सरकार वहाँ पर बनाएंगे।